लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, मैं कृष्णदास ही स्वागत करती हूँ आपका राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान ने 3 अवतार लिए थे, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। कश्यप अवतार और धन्वंतरी अवतार की कथा हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। अगर आपने नहीं सुनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी विष्णु अवतार कथा का प्लेलिस्ट है, इसका पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें विष्णु भगवान के पूरे 24 अवतारों के बारे में बताया गया है। आज हम आपको विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार के बारे में बताते हैं। समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान सबसे अंत में धन्वंतरी अवतार के रूप में अमृत का कलश लेकर निकले थे। जैसे ही वह अमृत का कलश लेकर बाहर आए, तभी अनुशासन जो चल रहा था देवताओं और दैत्यों के बीच, वो एकदम से भंग हो गया। अमृत को देखकर सब पागल हो गए और खींचातानी में लग गए। देवता कह रहे हैं कि अमृत हम लेंगे और दैत्य कह रहे हैं कि अमृत हम लेंगे। इसी खींचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर भाग जाता है। सारे देवता और दैत्य उनके पीछे पीछे भागते हैं। देवताओं और दैत्यों में भयंकर मारकाट मच जाती है। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। तब विष्णु भगवान देवताओं से कहते हैं कि आप लोग चलिए, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूँ। तभी सब देखते हैं कि एक सुंदर सी युवती, बहुत ही सुंदर, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे सुंदर है, इतनी सुंदर युवती मटक मटक कर देवताओं और दैत्यों की तरफ आ रही है। दरअसल यह सुंदर युवती ही भगवान का मोहिनी अवतार है। भगवान ने अपने इस अवतार से सबको मोहित कर दिया, इतना सुंदर रूप था उनका। भगवान मोहिनी ने देवता और असुरों से आकर पूछा कि आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि हम अमृत की बात पर झगड़ रहे हैं। तब मोहिनी ने कहा कि इसमें झगड़ने की क्या बात है, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों को अमृत पिला देती हूँ। तब उन्होंने एक तरफ देवताओं को बैठाया और एक तरफ असुर को बैठाया। सब लोग उनकी बात मान गए, क्योंकि उनका रूप ही इतना सुंदर था कि सब देवता और असुर देखकर उन्हें पागल हो गए थे। फिर मोहिनी रूप धरे भगवान ने मधुर गान और नृत्य करते हुए देवता और असुरों को पान कराना आरंभ किया। वास्तव में तो भगवान सिर्फ देवताओं को ही पान करा रहे थे, असुरों को तो वो विष पिला रहे थे। लेकिन असुर समझ रहे थे कि वह अमृत ही पी रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया हुआ था कि वह उसी के बहकावे में आ रहे थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। अगर वह असुरों को अमृत पिला देते तो वो अमर हो जाते और पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता। इसीलिए भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के ही लिए करते हैं। भक्तों, भागवत जी में एक कथा इस प्रकार भी आती है कि भगवान के इतने सुंदर रूप को देखकर भोले बाबा भी बावरे हो गए थे। कथा इस प्रकार है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो भोले बाबा इस बात को माने ही नहीं कि भगवान विष्णु जी ने ये इतना सुंदर रूप धारण किया है। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह उनसे पूछने गए कि भगवान आराध्य, क्या आपने ही यह रूप धारण किया है? तब विष्णु भगवान ने ऐसी माया फैलाई और इतनी सुंदर युवती बनकर उधर से निकली। भोले बाबा उन्हें देखते ही पागल हो गए।
जहाँ जहाँ मोहिनी जी जाए वहाँ वहाँ भोले बाबा उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे आगे वो, पीछे पीछे वो। विष्णु भगवान ने अपनी माया इस कदर फैला दी कि भोले बाबा अपना स्वरूप ही भूल गए। वो भूल गए कि वो देवादिदेव महादेव हैं और एक स्त्री के पीछे वो बावरे हुए घूम रहे हैं। दरअसल वो कोई स्त्री तो थी नहीं, वो तो भगवान विष्णु की माया थी। इधर पार्वती जी उन्हें देख देख कर बहुत क्रोधित हो रही थी कि ये महादेव क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा कि माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो रही है क्योंकि वो उनकी बहन है, तो उन्होंने महादेव पर से अपनी माया को हटा लिया। जैसे ही माया हटती है तो भोले बाबा वापस अपने स्वरूप में आ जाते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि वह कौन है, और वह नतमस्तक होकर विष्णु भगवान को कहते हैं कि भगवान, वास्तव में ही आप माया के स्वामी हैं। आपकी माया का कोई भी पार नहीं पा सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो भक्तों, जब विष्णु भगवान की माया का पार महादेव नहीं पा सके तो हम जैसे तो क्या ही चीज हैं। इस तरीके से मोहिनी अवतार की कथा समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मोहिनी अवतार के लिए एक लाइक तो ज़रूरी करिएगा।